नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा में जो भविष्य में होने वाले कुछ परिवर्तन हैं, जिससे हमारे बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको बहुत बड़ी हानि होने वाली है। और जो परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं एक शिक्षक बनने की, कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी फिरने वाला है। और ये जो खबर है वो है मर्जर की, यानी अब स्कूल जो है एक पंचायत में जिस स्कूल में संख्या कम है वो पास के ही विद्यालय में मर्ज किए जाएंगे। यानी कि जब मर्ज हो जाएंगे तो जो संख्या है बच्चों की पहले से ही कम है वो और कम होगी, और जो पद हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा को ख़त्म करने का प्रावधान अब चल रहा है। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं किस तरीके से क्या प्लानिंग चल रही है। प्रभावित हो सकते हैं 123 विद्यालय, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी। बेसिक शिक्षा परिषद में हो रहे नित नए प्रयोग में अब एक नया प्रयोग भी सामने आया है। इसमें शिक्षकों, शिक्षा मित्रों के साथ कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को भी समायोजन होगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालयों के समायोजन पर शिक्षक संगठन व ग्राम प्रधानों ने आपत्ति दर्ज करते हुए इसे छात्र हितों के विपरीत बताया। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे छात्र हितैषी बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को इस विद्यालय के निकटवर्ती विद्यालय में पेयरिंग यानी समायोजित किया जा रहा है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आदेश निर्गत किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर जिले के सभी विद्यालयों की से सूचना मांगी जा चुकी है। मालूम हो कि वर्तमान समय में जिले में 2803 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 123 विद्यालय को उनके निकटती विद्यालय में छात्र संख्या के आधार पर पेयरिंग किया जा रहा है। 50 जिनकी छात्र संख्या कम वाले विद्यालयों को इसके लिए चयनित किया गया है। सबसे पहले जो टारगेट है इनका 50 से कम छात्र वाले विद्यालयों का है। वहीं इसके विरुद्ध में उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ के ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। वहीं कहा गया है कि आर पार की शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। बेसिक शिक्षा संवर्ग को समाप्त नहीं होने देंगे। 27 जून को जिले के बीआरसी पर बीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। अब एक और चीज़ जो खड़ी हो रही है, क्या समाप्त हो सकता है शिक्षा मित्रों का रसोइयों का पद? तो ये भी बहुत बड़ी खबर है। जूनियर शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष विलास पाठक ने कहा कि 1921 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आरटीए अधिनियम के धारा 6 के अनुसार हर गांव में 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य है। इसी के आधार पर बेसिक विद्यालय बनाए गए थे। इसमें छात्र संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही बिना ग्राम शिक्षा समिति की लिखित सहमति से किसी भी विद्यालय का संयोजन या स्थानांतरण किया जाना अव्यवहारिक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ग्राम शिक्षा समिति। आप समझ लीजिए, जब तक ग्राम शिक्षा समिति नहीं चाहेगी तब तक ये कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है। अव्यवहारिक है। सरकार स्थानांतरण कर शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों के पदों को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे दूर पढ़ते नहीं जा सकते। यह बाल शिक्षा अधिकार का हनन है। समायोजन से जिले के 123 विद्यालय प्रभावित होंगे। इसमें कार्य शिक्षा मित्र, रसोइयों व शिक्षकों का प्रभाव पड़ेगा तथा भविष्य में ये सभी पद समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जहां बेरोजगारी को रोजगार नहीं दे पा रही है, वहीं जिनके पास रोजगार है उसको छीनने का प्रयास कर रही है। शिक्षक, छात्र, शिक्षा मित्र, रसोइयाँ इस आदेश के विरोध करता है। जरूरत होने पर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। तो किस तरीके से अगर ये सरकार की मंशा है इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने की, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए और आम जनता के लिए भी नुकसानदेह है। विद्यालय वर्तमान समय में जिले में संचालित किए जा रहे हैं। कम छात्र संख्या वाले बेसिक विद्यालयों को निकट के विद्यालय में पेयरिंग किया जा रहा है। इससे शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार होगा। शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि होने के साथ ही बच्चों के लिए बेहतर शिक्षक वातावरण बनेगा। बच्चों को प्रतिस्पर्धक माहौल मिलेगा। बंद किए जाने वाले विद्यालय में साइंस लैब, लाइब्रेरी आदि बनाकर भवनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग है सरकार की। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।